जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, चलेगा तो चल देगी राहें। मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। सबसे पहले सहारा समय ने आके यहाँ पर गंगा के किनारे इस बात को लगातार रखने का कार्य किए थे बड़े भाई शिवलोचन भैया के तरफ से। तो हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपके देखिए, आप अपने क्या देख रहे हैं, आप ये सामने क्या दिख रहा है आपको? हम देखें यहाँ से दिख रहा है कि प्रकृति का नज़ारा तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ में जो एनटीपीसी है सबसे बड़ा ताप की भूमि, और बगल में ही तपोभूमि इलाके में उसका भी एक रिजल्ट है और तापभूमि का भी रिजल्ट है, क्या कहें? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है भागलपुर वासियों के लिए। एक हमारे पास एनटीपीसी का प्लांट यहाँ है और दूसरा भी अभी सैंक्शन हुआ है। दूसरा जो विद्युत ताप ग्रिड सैंक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा वहाँ तपोभूमि भी है जो विक्रमशिला, जिसने पूरे विश्व को प्राचीन काल में संदेश दिया है अपने शिक्षा के माध्यम से, वो भी सैंक्शन हो गया है। तो मुझे भरोसा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ से शिक्षा भी मिलेगी और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इसलिए मैं समस्त भागलपुर वासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ। तपोभूमि और तप भूमि की तपस्या जो है पूरा होना ही था, ये दिल में विश्वास है। और यहाँ के जो हमारे जनता हैं, हमारे जो भगवान हैं, और वो दिल से कुछ मांगे और आशीर्वाद दें हैं तो हमारे मांगने पर मिलता है। फौजदारी दरबार में मामला के पीरपैती में तपोभूमि भी और तापभूमि, इसको आप किस नजर? आप देखिए विक्रमशिला, आप अगर दुनिया में कहीं जाए तो आप बोलेंगे हम बुद्ध की धरती से आए हैं, आई केम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वो भी काफ़ी पुराने समय से सरकार ने, हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको अप्रूव किया था, और उसके भी बजट आए, उसके लिए भी बजट आ गया, वो भी काम तेज़ी पर है। तो आप समझिए कि उस भूमि का दर्शन करेगा। और आप जान लीजिए कोई भी मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार को जो स्थिति है और आने वाले समय में बिहार बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो कार्य हुआ है इससे हमारे क्षेत्र का कहीं न कहीं विकास होगा
और इसके माध्यम से कई चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हो पाई है, वो आगे हम लोग को मिलने की संभावना है। ओके, थैंक यू। हमारे जो माननीय सांसद गोड्डा हैं, वो उनका गृह क्षेत्र है। अच्छा, बगले में तो घर है उनका। उनका घर यहाँ पे है। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी करवाए थे, और राष्ट्रपति का कार्यक्रम कराने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि इसको लाइट में लाना, जो आज नालंदा के लिए हुआ है वो इनके लिए भी होना चाहिए। अब हो गया, और इसके लिए हम आज उदास नहीं है, आज हरा भरा है। क्यों हरा भरा? आपने भी माला पहनाया। पावर प्लांट आ जाने की खुशी में माला पहनाया। इसके आ जाने से हमारे पिरपैती वासियों को बहुत सारे जॉब की सुविधा मिलेगी और हमारा पिरपैती बहुत डेवलप करेगा। बहुत बढ़िया। आप आइए इधर। हाँ, हाँ, सब किस गरीब बात का काम मिले? बहुत तरह का है, बेरोजगार है। सब्जी बेचेंगे और कुछ करेंगे, होटल खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, बहुत चीज खोलेंगे, पेट भरेगा। एक उम्मीद जगी। हाँ, एक उम्मीद जगी। अच्छी बात है। ठीक है, आप आइए इधर। ये लोकेशन भी आपने देखा, विक्रमशिला में तो थे ही आप। कितनी रोशनी फैल सकती है। एक तो रोशनी हो गया जो घर को उजाला करेगा, एक रोशनी है जो जीवन में उजाला भरेगा। जी, आसपास जितने भी दियरा क्षेत्रवासी और हमारे ये पिरपैंती टीकरवासी जो हैं, चारों तरफ रोजगार मिलेगा लोगों को। यहाँ के लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए, अब उनको अपने घर में ही रोजगार मिलेगा। और यहाँ बहुत तरीके की चीज़ें यहाँ रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और ये भागलपुर में पिरपैती का वो एरिया है, पिरपैती रेलवे स्टेशन। इसकी चर्चा इसलिए कब इसकी कनेक्टिविटी गोड्डा से होने जा रही है। गोड्डा से होने का मतलब है कि वो जो मिनरल स्टेट झारखंड है उसकी कनेक्टिविटी से होगी। जो ललमटिया का कोल माइंस है, वहाँ से कोयला जो घोषणा हुआ है पिरपैती में पावर प्लांट का, उसको सप्लाई हो सकता है। यहाँ जितने लोग हैं, इलाके के लोग हैं, सबके हाथ में कोयला है और ये कोयला निकला हुआ है इसी इलाके से। इसी तरह का कोयला जो कि थर्मल पावर प्लांट में उसका इस्तेमाल हो सकता है पावर प्रोडक्शन के लिए, वो है। अब हम इलाके के लोगों से नाम बता दें। शिवानंद कुमार मेरा नाम है। हीरानंद जी, हीरानंद मेरा घर है और ये मौजा भी हीरानंद है। जमीन के नीचे? ये जमीन के नीचे है। और उस समय लोग बोला ग्रेड 1 का कोयला है, बहुत मोटा लेयर भी है। जमीन भी मेरा है। कितना दिन तक ये ड्रिलिंग किया था यहाँ? 6 महीना सर यहाँ रहा था। सरकार का था, ड्रिलिंग मशीन लेके अपना टेंट वगैरह लगा के किया था। जगह 10-12 एरिया है जहाँ की ये ड्रिलिंग का काम हुआ। इसके बगल में मेरा खेत पड़ता है, वहाँ हुआ, और शादीपुर गांव में हुआ, रिफातपुर में हुआ, हीरानंद में हुआ, लगनबासा में हुआ। ऐसे कई जगह है। तो प्रॉपर है कि इस जगह मतलब कोयला का भंडार है। ये बात कहें तो विकास भी और विरासत भी। विकास के नाम पे अगर हम बात करेंगे तो पर्यटन का विकास इसी इलाके में, विकास की बात करेंगे तो इस इलाके में आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात है, शिक्षा और ज्ञान की बात है। अगर इस इलाके में विकास की बात करेंगे तो जो कोल ब्लॉक अभी जिस लोकेशन पे हम खड़ा हैं उस इलाके में अकूत भंडार है, ज़मीन के नीचे है। ये ग्रामीणों ने भी बताया और जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की भी रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिरपैती का पावर प्लांट की बात आई है तो वो भी विकास का एक पैमाना है। यानी तपोभूमि और ताप भूमि, साथ साथ में विकास भी और विरासत भी, ये तमाम चीज़ें अब पिरपैती के इलाके में झलकेगी
और झलकेगी तो स्वाभाविक है इलाके का किस्मत भी चमकेगी। सहारा समय के लिए भागलपुर से अनुज कुमार सिबलोचन।